हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ नए क्लास में नए अंदाज के साथ। आज देखिए हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस काल हम लोग का समाप्त हो चुका है। आज हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर आप लोग जरूर देखें। तब तक ले चलती है, हम लोग ये इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? देखिए उसको हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले स्टार्ट किए थे तो हम सबसे पहले क्या पढ़े थे, पहचान। क्या पढ़े थे, पहचान। तो हमको सेम टू वही वही चीज़ इसमें पढ़नी है, बस टेंस बदला हुआ रहे। क्या बदला बदला रहेगा, टेंस। देखिए कहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान क्या है, देखिए उसकी पहचान थी जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। इसकी पहचान क्या है, देखिए जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें देखिए सहायक क्रिया का लगेगी, क्या सहायक क्रिया, उसमें सहायक क्रिया डू या डज लगती थी। इसमें सहायक क्रिया का लगेगी इज, एम, आर। सहायक क्रिया का लगेगी इज या एम या आर। अब देखिए कौने स्थान पे इज लगेगी, क्या आएगा तो एम लगेगा, क्या आएगा तो आर लगेगा, ये देखते हैं हम। देखिए अगर कहीं ही, सी या किसी का नाम आ जाए तो वहाँ हमेशा का लगेगा, सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। देखिए ही माने भी वह होता है और सी माने भी वह होता है और नेम माने तो नाम होता है। देखिए ही कहाँ लगाते हैं, सी कहाँ लगाते हैं। देखिए जहाँ कोई लड़की की बात आए तो वहाँ सी लगेगी, जहाँ कोई लड़का का बात आए तो वहाँ का लगेगा, ही लगेगा। ही, सी और नेम के साथ हमेशा सहायक क्रिया इज का यूज करेंगे अर्थात प्रयोग करेंगे। और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे अर्थात आई माने मैं, जहाँ किसी मैं की बात हो, जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ का लगे सहायक क्रिया एम का यूज करेंगे। जहाँ कहीं भी वी यू दे आ जाए वहां हम आर का यूज करेंगे। काहे का, वी यू दे आ जाए वहां सहायक क्रिया हम आर का यूज करेंगे। तो देखिए वी माने हम होता है या हम सब भी होता है, यू माने तुम होता है या तुम लोग भी होता है, दे माने वे होता है या वे लोग होते हैं। तो जहां ये वी यू दे आ जाए वहां सहायक क्रिया आर का यूज करेंगे। अब देखिए हम लोग कहाँ चलते, अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। हम आ चुके हैं देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब आगे देखते हैं सबसे पहले क्या फार्मूला देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला ये देख सकते हैं आप, क्या लिखा है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब हम आपको अच्छी तरीके से समझाए हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ जाए तो एक बार दोबारा से जाके उस वीडियो को हमारा देखें। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस उसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर में से जो कुछ लगेगा उसको लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब। देखिए ये क्या होगा, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है इसमें एक बात आपको याद रखनी है, क्या जो वर्ब होती है क्या होती है, अर्थात जो क्रिया होती है, जो क्रिया अर्थात वर्ब या मेन वर्ब होती है, जो क्रिया या वर्ब या मेन वर्ब होती है उसमें हमेशा देखिए आईएनजी आईएनजी का यूज होता है। क्या होता है, आईएनजी। किसमें होता है, वो केवल कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस के नाम से कोई भी सेंटेंस है तो उसमें हमेशा का आईएनजी लग जाएगा। क्या होगा, लग जाएगा। तो देखिए ये है हमेशा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें देखिए फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज, एम, आर में से जो कुछ यूज होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब या मेन वर्ब। वर्ब और मेन वर्ब एक ही बात लगभग होती है। तो देखिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट, जो बचता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम भेज देंगे लास्ट में। उसके बाद देखिए अफर्मेटिव और निगेटिव में हम आपको बताए थे फुल स्टॉप लगेगा और प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगता है। तो देखिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ हम उदाहरण रखे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रखे, कुछ उदाहरण रखे हैं। देखिए जैसे राम फूल तोड़ रहा है और मैं भोजन पका रहा हूँ। और देखिए हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और वह गणित पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, वह गणित, इसको रही है थोड़ा सा बना देते हैं, वह गणित पढ़ रही है। तो देखिए अब उसमें क्या आता था, इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये शब्द आते थे। लेकिन इसके लास्ट में क्या आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब आएंगे। तो देखिए आप सेंटेंस में ये देख ही रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, राम फूल तोड़ रहा है, तो इसमें कर्ता कौन होगा,
करता भाई फूल तोड़ने का काम राम कर रहा है तो राम करता होगा। उसके बाद कौन सा काम कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है तो तोड़ना का होगा, क्रिया हो जाएगी। क्या तोड़ रहा है, फूल, फूल का हो जाएगा कर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखिए सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट माने करता होता है, ये मेन वर्ब जो है ये मुख्य क्रिया है अर्थात क्रिया, और ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें फूल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट अर्थात इसमें कर्ता को लिखें, कर्ता कौन है, राम। तो चलिए हम करते हैं इसको। देखिए फार्मूला देख करके हम इसके अंग्रेजी को क्या करें, ट्रांसलेट कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राम है, राम लिख दिए। उसके बाद इज एम आर में से कौन चीज इसमें लगेगा ये हमको देखना है। तो देखिए राम एक प्रकार का क्या हो सकता है, राम एक प्रकार का नाम है। तो नाम के साथ ये देखिए ही हो या सी हो या किसी भी प्रकार का कौनो भी प्रकार का नाम हो, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो देखिए राम एक प्रकार का नाम है तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, इज। अब देखिए इज, इज एम आर में से हम इज का यूज किए। उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, क्या मेन वर्ब, मेन वर्ब था क्रिया का उन्हें तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, क्या तोड़ना, तो तोड़ना का मन होगा प्लक, प्लक हो गया। अब जरा देखिए प्लक हो गया, प्लक इसमें क्या जोड़ेंगे, आई एन जी, क्या जोड़ेंगे, आई एन जी, तो इसी में जोड़ देंगे आई एन जी, प्लकिंग। देखिए आई एन जी का मतलब होता है काम जारी है, क्या होता है, काम जारी रहता है। किसी भी मतलब क्रिया में लास्ट में आई एन जी अगर लग गई, उसका समझ लीजिए काम जारी है। जैसे इसमें हम लगा दिए राम इज प्लकिंग, उसके बाद फूल का मन होगा फ्लावर्स। देखिए सब्जेक्ट इज एम आर लगा दिए, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, फूल है तो फ्लावर। ये देखिए फ्लावर्स हो गया। राम इज प्लकिंग फ्लावर्स, अगर देखिए किसी भी क्रिया में आईएनजी लग गया, प्लक है प्लकिंग लग गया, तो समझ लीजिए काम जारी है। जैसे देखिए राम फूल तोड़ रहा है, इसका मतलब राम इस समय भी फूल तोड़ रहा होगा। क्या कर रहा होगा, राम इस समय भी फूल तोड़ रहा है, उसका काम जारी है काम करने का। तो इसमें हम पहचान में थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तथा काम का जारी होना पाया जाता है, काम का जारी होना पाया जाता है। देखिए इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं दूसरा नंबर कैसे बनेगा। दूसरा नंबर वैसे ही बनाते हैं। तो इसमें भी कर्ता कौन है, कर्ता हम है। इसमें देखिए हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो इसमें कर्ता कौन है अर्थात सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट तो हम ही होंगे, भैया मेन काम तो हम ही कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट इसमें कौन होगा, हम होंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिख देंगे। देखिए सब्जेक्ट हम लिख दिए वी माने हम, वी। अब देखिए जरा हम या वी, एक हम या वी एक ही शब्द हुआ, ये इंग्लिश हुआ ये हिंदी। तो वी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, इसको हम डिस्कस इधर से करेंगे। ये इधर छपा हुआ है, इधर देख करके देखिए वी है, वी यू दे, इन तीनों के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। और एक और होता है प्लूरल नेम, उसके साथ भी आर लगेगा। तो देखिए ये वी है, ये वी है, वी के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो आर लगा देंगे। सब्जेक्ट लगाए, इज एम आर में से हम जो आया उसको हम फिट किए। उसके बाद क्या, मेन वर्ब, मेन और काउंट, इसमें क्या है, पढ़ा रहा, तो पढ़ाना काय मन होगा, टीच, टीच। अब इसी में क्या जुड़ेगा, देखिए देखिए आई एन जी, तो आई एन जी टीचिंग हो गया। उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिंदी, क्या हो गया, हिंदी, फुल स्टॉप। अब जरा देखिए ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्या, वी आर टीचिंग हिंदी। अब ये देखते हैं ये अगला वाला, मैं भोजन पका रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं भोजन पका रहा हूँ, मेरा काम अर्थात जारी है इस समय, मैं भोजन पका रहा हूँ। तो देखिए मैं काहे माने होगा, आई माने मैं होगा, आई माने मैं होगा। अब देखिए आई के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया यूज करेगा, सहायक क्रिया देखिए तीन है, इज एम आर, इज एम आर तीन ठो है। अब इसमें से हम कौन सी सहायक क्रिया हम यूज करते हैं, तो ये देखिए, देखते हैं ये देखिए सहायक क्रिया आई, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आई के साथ एम। तो यहाँ आई, उसके बाद क्या लग जाएगा, एम। देखिए सब्जेक्ट था सब्जेक्ट लगाए, इज एम आर में से जो कुछ लगा एम को लगा दिए। उसके बाद देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें कौन है, पका रहा है, कौन है, पका रहा है, पकाना का माने होगा कुक, कुक। अब इसी में क्या जुड़ेगा, देखिए आई एन जी, तो आई एन जी कुकिंग कर दिए। अब देखिए अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, भोजन, कुकिंग, फूड।
आई एम कुकिंग फूड, मैं भोजन पका रहा हूँ, अर्थात मेरा काम जारी है, काम मेरा चालू है। अब देखिए वह गणित पढ़ रही है, क्या कर रही है, वह गणित पढ़ रही है। अब देखिए जरा ये इसको आप समझिए, वह गणित पढ़ रही है, लड़की है या लड़का है? क्या है, लड़की है भैया, वह गणित पढ़ रही है तो लड़की होगी, तभी तो पढ़ रही होगी। तो देखिए लड़की के लिए ये क्या लगेगा, सी लगेगा। अब देखिए ही या सी, ही सी या नेम के साथ सहायक क्रिया किसका यूज करेंगे, इज का, तो इसमें हम सहायक क्रिया का लगा देते हैं, इज लगा देंगे। उसके बाद अब देखिए सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट लगाया, सहायक क्रिया इज है, मार में से इज का यूज किए। उसके बाद क्या, मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है, पढ़ रही है, तो पढ़ना काय माने होगा, रीड, रीड। अब देखिए इसमें आई एन जी जुड़ेगा तो आई एन जी, रीडिंग हो गया। अब रीडिंग के बाद देखिए क्या होगा, रीडिंग के बाद हम क्या लगाएं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, काहे की रीडिंग कर रही है भैया, क्या चीज पढ़ रही है, वो पढ़ रही है तो गणित पढ़ रही है, तो हम लगा देंगे मैथ, फुल स्टॉप। सी इज रीडिंग मैथ, वह मैथ, वह गणित पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, गणित पढ़ रही है। तो देखिए हम इतना अफर्मेटिव सेंटेंस तक हम लोग कवर कर ले गए। अब थोड़ा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग चलते हैं आगे निगेटिव सेंटेंस की तरफ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा दो एग्जाम्पल और बचे हैं, उसको भी हम, अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है उसको भी हम समझ कर तब आगे बढ़ेंगे। देखिए ये पांचवा नंबर एग्जाम्पल क्या है, सोनम पत्र लिख रही है। छठवां नंबर है रानी घर जा रही, रानी घर बना रही है, क्या है, रानी घर बना रही है। तो देखिए हम चौथा नंबर कर रहे हैं, क्या, सोनम पत्र लिख रही है। तो सोनम सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सोनम, सोनम हो गया। उसके बाद देखिए सोनम क्या है, एक प्रकार का नाम है, नाम के साथ क्या लगेगा, इज एम आर, में से तीनों में से कौन सा चीज लगेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिएगा। तो देखिए नाम है, नाम के साथ हमेशा इज लगेगा। उसके बाद का मेन वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखना होता है राइट, राइट में आईएनजी जोड़ा, राइटिंग। अब क्या लिख रहे हैं, लेट, पत्र, पत्र का माने होगा लेटर, लास्ट में क्या जाएगा, फुल स्टॉप। अब देखिए किसी भी क्रिया के, जैसे देखिए ये लिखना है, लिखना का माने होगा WRITE, राइट माने क्या होगा, ये होता है राइट माने लिखना, क्या होता है राइट माने, राइट माने होता है लिखना। तो देखिए राइट में अगर किसी भी क्रिया में लास्ट में अगर ई आ जाता है, तो आईएनजी जोड़ते समय हम ई को हटा देते हैं, क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं। तो इसी प्रकार इसमें देखिए क्या है, WRITING, ई को क्या किए हैं हम, यहाँ से स्किप कर दिया था, हटा दिए हैं। अब देखिए ये वाला एक बचा है, इसको आप लोग स्वयं करना, होमवर्क, ये होमवर्क के रूप में बना लीजिए। अब देखिए हम लोग चलिए आ चुके हैं कहा, निगेटिव सेंटेंस में। अब निगेटिव सेंटेंस का हम एकदम बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका निगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला, क्या देखेंगे, फॉर्मेशन या फिर फार्मूला। फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, कुछ नहीं करना है, फार्मूला सेम टू वही रहेगा। अब आपको एक अफर्मेटिव का फार्मूला याद कर लेना है, बाकी सभी दम वैसे ही रहेगा। देखिए अफर्मेटिव का फार्मूला क्या था, सब्जेक्ट इज एम आर, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इतना था। कुछ नहीं करना है, निगेटिव बनाना है तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देना। अगर सिंगल इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज एम आर तीनों को पहले भेज देना। डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना, एकदम बन जाएगा सिंपल सी। तो एक फार्मूला आप याद कर लेना। तो देखिए फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, उसके बाद तुरंत नॉट लगेगा, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद हम फुल स्टॉप लगा के बना देंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है, सोहन। देखिए सोहन हो गया, सोहन के साथ कौन चीज लगेगा, नाम है, इज लगेगा। इज के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ये हो गया। अब देखिए इज के तुरंत बाद क्या लगा, नॉट, उसके तुरंत बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है, काट रही है, काटना का माने होगा कट। का हो गया, सो सोहन इज नॉट कटिंग, अब क्या हो जाएगा, घास का माने होगा ग्रास, फुल स्टॉप हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है,
मोहन दरवाजा नहीं खोल रहा था। क्या लिखा है? मोहन दरवाजा नहीं खोल रहा था। इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है? करता करता है मोहन, तो सबसे पहले मोहन लिखेंगे। मोहन नाम है तो नाम के साथ हम इज लगाएंगे, इज के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद खोलना ओपन होता है, ओपनिंग करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? दरवाजा, डोर। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले हो गया मोहन, मोहन नाम है, इज लगेगा, तुरंत बाद नॉट ठोक दो। उसके बाद क्या है? क्रिया, क्रिया कौन है? खोलना, खोलना का माने होगा ओपन, तो आईएनजी जुड़ गया, ओपनिंग हो गया। उसके बाद क्या? डोर, दरवाजा। उसके बाद फुल स्टॉप, बन गया। अब ये देखिए तीसरा नंबर क्या है? हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या? हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन है? हम। वी, वी के साथ का लगेगा? आर लगेगा। अब इसके तुरंत बाद का लगेगा? नॉट लगेगा। वी आर नॉट। उसके बाद क्या? क्रिया कौन है? पढ़ाना, पढ़ाना का माने होगा? टीच, आईएनजी जुड़ गया, टीचिंग। अब क्या है? अंग्रेजी, तो इंग्लिश, फुल स्टॉप। अब देखिए चौथे नंबर की चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो देखिए ये क्या लिखा? वह पानी नहीं पी रही है। क्या लिखा? वह पानी नहीं पी रही है। क्या आप देखिए लड़की है कि लड़का है? वह पानी नहीं पी रही है, पी रही है तो ये क्या है? एक प्रकार से लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या लगेगा? सी लगेगा। अब सी के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? इज लगेगी, जानते ही हैं। उसके बाद इज के तुरंत बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। उसके बाद क्रिया का है? पीना, पी रही है, पीना का माने होगा? ड्रिंक, ड्रिंक। अब इसमें देखिए ड्रिंक है, इसमें क्या जोड़ेगा? आई एन जी, तो हम इसमें आई एन जी जोड़ देते हैं। ड्रिंकिंग क्या होगा? ड्रिंकिंग। अब क्या हो गया? बचा क्या? क्या बचा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? पानी, पानी का माने होगा? वाटर, फुल स्टॉप हो गया। क्या हो गया? फुल स्टॉप। हाँ ये देखिए, सी इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। वह पानी नहीं पी रही है। क्या कर रही है? वह पानी नहीं पी रही है। देखिए हम लोग आज की क्लास में हम लोग पढ़े क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसका हम लोग क्या पढ़े? पहचान पढ़े, और उसका पूरा क्या पढ़े? सहायक क्रिया पढ़े, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस पढ़े। अब कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एकदम धुआं धुआं करके, एकदम धमाल मचा के पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आज की क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं, आज की क्लास हम रोक देते हैं। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।